आज के वीडियो संवाद में हम जगदेव प्रसाद और उनकी सामाजिक चेतना के संदर्भ में समझने की चेष्टा करेंगे। जगदेव बाबू का कर्म भूमि कुर्था, जो वर्तमान में बिहार के अरवल ज़िले में पड़ता है, तब कुर्था गया ज़िले का अंग हुआ करता था। जगदेव बाबू सामंती ताकतों के विरुद्ध इनकलाब का झंडा बुलंद किया था। उन्होंने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हरी हरी हाथों में धनमा रोपाई, गोरे गोरे हाथों से धनमा रोपाई, कुर्था के हो नगर में। जगदेव बाबू जब तक जिंदा थे, जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सका। तो जगदेव बाबू के मौत के बाद जगदेव प्रसाद की सामाजिक चेतना, जगदेव प्रसाद की ललकार यादवों, कुशवाहा जाति के लोगों में भर गई। जगदेव प्रसाद कहा करते थे, भैंस पालो, कुश्ती लड़ो, चौक चौराहे पे चर्चा करो। आज जगदेव बाबू तो नहीं है। वो कहते थे, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। इस सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि बिहार की सामंती ताकत कौन थी। मध्य बिहार, जो वर्तमान में दक्षिण बिहार कहा जा रहा है झारखंड के अलग होने के बाद, लेकिन ग्लोबल मध्य बिहार में जगदेव बाबू सामाजिक चेतना के एकमात्र पुरोधा थे। उन्होंने खासकर कि पिछड़ी जाति के युवाओं को ललकारा था और उन्होंने सामंती ताकत भूमिहारों को ललकारते हुए कहा था कि तुम्हारा शासन अब नहीं चलेगा। यह खुला चुनौती था, क्योंकि बिहार में के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जो कि भूमिहार जाति से आते थे, और उसके बाद बिहार की राजनीति पर भूमिहारों का, राजपूतों का और ब्राह्मणों का दबदबा कायम रहा। इस दबदबा को तोड़ने का काम, इस दबदबा को चैलेंज करने का काम, चैलेंज देने का काम जगदेव प्रसाद ने किया था। परिणामतः उनकी हत्या कर दी गई। कुर्था में 3 दहाड़े गोली मार दी गई। उनकी लाश को पुलिस छुपा देना चाहती थी, गायब कर देना चाहती थी। प्रशासनिक दबाव इतना तेज था, लेकिन बीबीसी की एक खबर ने ये सब नहीं होने दिया। बीबीसी ने 7:30 बजे के समाचार के बाद, जो बीबीसी की ब्रॉडकास्टिंग थी, उसने अपने समाचार एकांश में कहा
कि जगदेव प्रसाद की हत्या कुर्था में कर दी गई है और उसके बाद पुलिस रातों रात उनकी लाश को गया मंगवाती है और गया से उनकी लाश को पटना विधायक क्लब में ले जाया जाता है, जहां राज्य भर के तत्कालीन पिछड़ा जाति के नेताओं द्वारा अंतिम दर्शन, पुष्पांजलि वगैरह किया जाता है। जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि, उनकी माँ, जो कि उस समय करपी ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहे थे और जगदेव प्रसाद कुर्था में, उनको खबर नहीं होती है। तब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, ताकि उनको खबर हो सके कि जगदेव प्रसाद की हत्या हो गई है। किसी तरह उनको खबर की जाती है कि जगदेव बाबू की हत्या हो गई है। वो दौड़े दौड़े आते हैं कुर्था, लेकिन कुर्था में उनको लाश नहीं मिलती है। लाश थाने में पड़ी रहती है, लेकिन उनको देखने नहीं दिया जाता है। लाश, जगदेव बाबू की लाश बख्तरबंद गाड़ी में गया पहुंचती है और गया की तत्कालीन कलेक्टर उसको सीधा पटना रवाना कर देती है। यह सारा बिहार सरकार के निर्देश पे हो रहा था। लेकिन बीबीसी की न्यूज़, जो तब काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी, ने सबको चौंका दिया और उसके बाद खास करके कोयरी और जादवों के गांव में जगदेव प्रसाद के जीवन पे आधारित अल्लाह गायन की एक पद्धति है, जिसमें उनका गुणगान गांव-गांव में रात रात भर गाया जाने लगा। कुर्था की उर्वर जमीन पे उनके बेटे नागमणि की ताजपोशी होती है। वो छुटपन से ही जगदेव प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में कुर्था को संभालते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। कुर्था में जिस डकबंगला मैदान में जगदेव बाबू की हत्या हुई थी, वहाँ आज जगदेव बाबू की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ पे जगदेव प्रसाद के नाम पर एक डिग्री कॉलेज भी है, जो कुशवाहा कोयरी के आन बान शान की कहानी कहती नज़र आ रही है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को कुर्था में जगदेव बाबू के नाम पर मेला लगता है। स्थानीय मेला समिति उसका देखरेख करती है। जगदेव बाबू की सामाजिक चेतना ने कुर्था और आसपास के इलाकों में भूचाल ला दिया। बिहार की राजनीति में जगदेव प्रसाद के खाली जगह को भरने का काम
कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने किया और बिहार की गद्दी पे कर्पूरी ठाकुर का बैठना जगदेव प्रसाद की शहादत की पहली जीत थी। जगदेव प्रसाद के हत्या के बाद बिहार की सरजमी पे जगदेव प्रसाद के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उदय होता है और वे जगदेव प्रसाद के नाम पर जहानाबाद स्थित सदर अस्पताल का नाम जगदेव बाबू के नाम पर करते हैं। वो यहीं तक नहीं रुके, लालू प्रसाद यादव ने जगदेव प्रसाद के बातों को, जगदेव प्रसाद के इरादों को जन जन तक फैलाने के लिए सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी, उसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियावादी ताकतों ने चारा घोटाला के आरोप में लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया। लेकिन उसी केस में फंसे जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिलती है, लालू को जेल मिलती है।